सरकार ने इस हफ्ते जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है और इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता, कारोबारियों और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आइए आसान भाषा में इसे विस्तार से जानते हैं कि ये सुधार आखिर क्या है, इकोनॉमिस्ट का इस पर क्या अनुमान है और कंजप्शन, ग्रोथ, इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसे 7 पॉइंटर्स पर हम एक एक करके बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी सिंह है और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञान। क्या आपने कल्पना की है कि एक ही फैसले से रोजमर्रा के सामान से लेकर आर्थिक ग्रोथ तक हर भारतीय की लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। 22 सितंबर से जीएसटी के दो मुख्य स्लैब होंगे, 5% और 18%। वहीं दूसरी तरफ महंगे और हानिकारक उत्पादों पर ये जो स्लैब है वो 40% तय किया गया है। ये बदलाव वर्षों की चर्चा, विशेषज्ञों की सिफारिशों के बाद आया है और अब भारत की टैक्स प्रणाली दुनिया की सबसे सरल और कंजप्शन फ्रेंडली सिस्टम में गिनी जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है कि ये बदलाव आखिर क्या है और इनकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। अब केवल 3 स्लैब होंगे, 5%, 18% और 40%। पहले ये टैक्स स्लैब्स 4 विभागों में बांटे गए थे, जिसमें था 5%, 12%, 18% और 28%, जो कंफ्यूजन और कंप्लायंस दोनों में ही मुश्किल थे। सरकार ने बाजार, उद्योग और नागरिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए रोजमर्रा के सामान, हेल्थ, एजुकेशन, ऑटो और कई सर्विसेज पर टैक्स घटाया है। ज्यादातर रोजमर्रा की चीजें 5% या जीएसटी मुक्त होंगी। लग्जरी और हानिकारक आइटम स्लैब्स जो है वो 40% में रखे जाएंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि जीडीपी ग्रोथ पर किस तरीके का असर पड़ेगा और पिछली रिपोर्ट जो है वो आखिर क्या कहती है। जीएसटी दरों में कटौती से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगले 12 महीनों में भारत की जीडीपी ग्रोथ में 60 आधार अंक यानी कि 0.6% के बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो सकती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेन गुप्ता के मुताबिक दर कटौती के बाद जीडीपी ग्रोथ मार्च 2026 तक 6.6% तक रह सकती है, जो आरबीआई के अनुमान 6.5% से भी ज्यादा है। एचएसबीसी, आईसीआरए, क्वांटा इको रिसर्च, एमके ग्लोबल और एक्सिस सिक्योरिटीज जैसी बड़ी संस्थाओं ने भी ऐसे पॉजिटिव अनुमान लगाए हैं। पिछले कुछ महीनों में अप्रैल जून 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, जो 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा थी। दर कटौती से निजी खपत, खर्च और अन्य सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी, जिससे ग्रोथ की रफ्तार बनी रहेगी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि आखिर मुद्रास्फीति पर यानी कि इन्फ्लेशन पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है। जीएसटी दर घटने से ज्यादातर सामान सस्ते होंगे। आईसीआईसीआई बैंक का अनुमान है कि यदि टैक्स कटौती का लाभ कंपनियां कंज्यूमर्स तक सीधे पहुंचाती हैं तो सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति दर में 110 से 120 आधार अंक यानी कि 1.1 से 1.2% तक की कमी आ सकती है। एसबीआई रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि रिटेल इन्फ्लेशन 65 से 75 अंक कम हो सकता है। रिटेल और सर्विसेज में अगर 2 से 3 महीने बाद कीमतें कम होती हैं तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। इसी के साथ बीते सालों के मुकाबले इस साल महंगाई सबसे कम हो सकती है। जुलाई में हेडलाइन सीपीआई 8 साल में सबसे नीचे यानी कि 1.55% पर आई थी। नए जीएसटी रेट्स में ये और भी नीचे जाने की उम्मीद है। आईडीएफसी बैंक फर्स्ट ने अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को 30 आधार अंक घटाकर 2.4% कर दिया है। वहीं आरबीआई का अनुमान 3.1% का है। चौथे पॉइंट पर आते हैं कि कंज्यूमर्स और कारोबारियों पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा। आपको बता दें कि जीएसटी कटौती के बाद जो है वो खरीदारी आसान होगी। ज्यादा सामान, हेल्थ बीमा, एजुकेशन, नोटबुक, पेंसिल, टीवी, कार, बाइक्स, ट्रैक्टर, खाद और डेयरी प्रोडक्ट्स इससे सस्ते होंगे। ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, रिटेल, बीमा, एमएसएमई और एजुकेशन सेक्टर में जो बिक्री है वो साथ ही साथ बढ़ेगी। मध्यम और बड़े वाहनों पर टैक्स कम होने की वजह से इनकी कीमतें बढ़ेंगी और लोगों में इसकी डिमांड बढ़ेगी। बीमा पॉलिसी और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स खत्म होने से करोड़ों परिवारों को भी राहत मिलेगी। अब आ जाते हैं पांचवें पॉइंट पर कि सरकार की कमाई, बजट और राजकोषीय घाटा किस तरीके से आगे देखने को मिलेगा। सरकार ने अभी तक जीएसटी कटौती के प्रभाव का पूरा आकलन नहीं किया है। वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि करीब 48,000 करोड़ पर वर्ष राजस्व में कमी आएगी। सिटी और अन्य आर्थिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जीडीपी के मामूली 0.16% हिस्से तक सीमित रह सकती है। फिर भी सरकार को विश्वास है कि दाम घटने से मांग और उपभोग दोनों ही बढ़ेगा। फेस्टिव सीजन में लोग ज्यादा खर्च करेंगे और रेवेन्यू लॉस कुछ ही महीनों में बैलेंस कर दिया जाएगा। उत्सव, टैक्स राहत और कम महंगाई से बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी लोगों की ओर से
बन सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य में भारत ने फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है और उसे 4.4% पर बैलेंस रखा है। अब आ जाते हैं छठे पॉइंट पर कि बिजनेस उद्योग सबके लिए क्या कुछ फायदा देखने को मिल सकता है। जीएसटी कंप्लायंस यानी कि रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड अब डिजिटल कर दिया जाएगा और ये जो प्रोसीजर है वो फास्ट और आसान हो जाएगा। एमएसएमई, छोटे दुकानदारों और युवा उद्यमियों के लिए बिजनेस करना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आ जाते हैं सातवें और आखिरी पॉइंट पर कि इस फैसले का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा और क्या कुछ चैलेंजेस जो हैं वो बाजार पर देखने को मिल सकते हैं। कुछ बीमा कंपनियों को आईटीसी का नुकसान हो सकता है क्योंकि अब उन्हें जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अब हेल्थ लाइफ बीमा सस्ता और बिक्री ज्यादा होगी तो नेट लॉस की भरपाई जो है वो संभव हो पाएगी। सरकार को उम्मीद है कि कंपनियां टैक्स कटौती का लाभ सीधे ग्राहकों तक देंगी। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो पूरी तरीके से लोगों तक राहत नहीं पहुंच पाएगी। जीएसटी दर कटौती से भारत के हर सेक्टर यानी कि रिटेल, एफएमसीजी, ऑटो, हेल्थ, शिक्षा, एमएसएमई को नई ऊर्जा मिलेगी। अगले 12 महीनों में इकोनॉमिस्ट जीडीपी ग्रोथ में 60 बीपीएस की वृद्धि और महंगाई में 100 बीपीएस तक की कमी का अनुमान लगाते हैं। उपभोक्ताओं, कारोबारियों और सरकार के लिए बदलाव कई स्तरों पर फायदेमंद साबित हो सकते हैं, बशर्ते कंपनियां टैक्स कटौती का लाभ सीधे तौर पर आम जनता तक पहुंचाएं। ये सुधार अगर सही तरीके से लागू होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर अगले ही कुछ महीनों में काफी हद तक बदली हुई नजर आएगी। अगर आपको ये बदलाव अच्छा लगा हो, इम्पैक्टफुल लगा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।